विद्या विचारी तो परोपकारी। जिवें कि तुहानूं पता जी अपनी कंप्यूटर की सीरीज चल रही सी, आपां कंप्यूटर हजे तक काफ़ी कुछ कवर कर लिया सीगा। आपां अज कंप्यूटर हार्डवेयर बारे पढ़ांगे जी। अज आपां कंप्यूटर हार्डवेयर बारे पढ़ांगे। दूजी गल, जे तुसीं कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहुंदे हो, कोई PDF वगैरह, तुसीं ग्रेस अकैडमी ऐप ते जाके डाउनलोड कर सकते हो जी। ठीक है जी। बाकी साडे जिहड़े हैं लाइव सैशनस भी हुण इसी ऐप ते लग्गिया करनगे जी, लाइव सैशनस। ठीक है ना जी। उहदे बारे तुहानूं 2-3 घंटे पहला जानकारी दे दी जाऊगी जी। दैन तुसीं अपने जिहड़े मैथ्स दे, रीजनिंग दे जो भी थोड़े डाउट्स हुंदे ने, तुसीं अपने डाउट्स लैके आ सकते हो। थोड़े वो डाउट्स क्लीयर किए जाएंगे जी। सो ये साडी यूनीक गल है जी भी हर एक तरह डाउट क्लीयर किया जाऊगा। बाकी तुहानूं साडे अपना नंबर्स दे रखे ने, तुहानूं मैं बाद चों भी ये सब कुछ डिटेल च दस दूंगा। ठीक है ना जी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो प्लीज़ एंड तक बने रहो। मैं कोशिश करूँगा जो तुहाडा आह वाला चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर का चैप्टर वो पूरा खत्म कर दा। सो ध्यान रखियो जी, कंप्यूटर हार्डवेयर का चैप्टर आपां करन जा रहे हैं जी अज हार्डवेयर का। थोड़ा जिहा वड्डा हो सकता है वीडियो थोड़ी जी लंबी जा सकती है। सो प्लीज़ इसनूं पूरा देख लियो, बिकॉज कंप्यूटर हार्डवेयर चो 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के बन ही जाते हैं। ठीक है जी। 1 या 2 क्वेश्चन पक्का इस चैप्टर चो बनते ही बनते हैं। सो पहली गल है जी हार्डवेयर हुंदी की है जी। पहली गल, हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर से फर्क की है। तुहानूं मैं पिछली वीडियो च दस्सिया सी जी, सॉफ्टवेयर जिहड़ा वर्किंग च हैल्प करता है। हार्डवेयर जिन्ना भी फिजिकल मटीरियल प्रेजेंट है, जिवें कि कंप्यूटर का मॉनीटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है जी, स्पीकर हो गए, CPU हो गया, आ सारा कुछ हार्डवेयर दे विच आउंदा है। यानी कि जिहड़ी चीज़ नूं आपां टच कर सकते हैं वो सब हार्डवेयर हुंदा जी। ठीक है जी। तो जिहड़ी चीज़ आपां टच नहीं कर सकते वो एक सॉफ्टवेयर हुंदा है। सो हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर मैनूं लगदा तुहानूं क्लीयर होगा जी भी हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर च फर्क की हुंदा जी। बस इन्ना समझ लो, जिहड़ी चीज़ आपां टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है जी। जिहड़ी चीज़ आपां टच नहीं कर सकते यानी जिहड़ी वर्किंग हुंदी है कंप्यूटर की वो विदाउट बेसिकली आपां कहिए वर्किंग ऑफ कंप्यूटर जी सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती है। हार्डवेयर तक माध्यम है। इसका मतलब ये नहीं है भी हार्डवेयर का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब ये है जी, जे हार्डवेयर के नाल सॉफ्टवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर तो बिना हार्डवेयर का कोई रोल नहीं है। जे सॉफ्टवेयर अपना कल्ला हैगा दैन हार्डवेयर का कोई फायदा नहीं है। यानी कि अपन दोवें चीज़ां प्रॉपरली रिक्वायर ने। यानी कि ऐ समझ लो, इन सिंपल वर्ड से गल करा जी, थोड़े को कंप्यूटर पे है, थोड़े को करे कंप्यूटर पे जी। ठीक है जी। इधर सब कुछ डिवाइस लगे पे, आ कीबोर्ड लगा पे, आ माउस लगा पे। ठीक है ना जी। पर ये सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज़ नहीं है, तब तक किसी काम का नहीं है। ठीक है जी। तुहाडे कोल CD दे विच विंडोज़ पई है, ऐ समझ लो एक CD है, उहदे विच विंडोज़ पई है, विंडो ये विंडो पई है तुहाडे कोल, ये सॉफ्टवेयर एक तरीके का। ठीक है जी। विंडो तुहाडे कोल पई है जी, पर तुहाडे कोल हार्डवेयर नहीं हैगा। तो कोई हार्डवेयर नहीं है, CD किसी विंडो किसी काम की नहीं है। सो दोवां दी रिक्वायरमेंट जरूरी है कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग दे विच। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोवें रिक्वायर होंदे ने, तां ही कंप्यूटर सिस्टम जिहड़ा चल सकदा है। सो जी हार्डवेयर नूं ना अगे 2 चीज़ां ने वंडिया पिया। हार्डवेयर नूं अगे फर्दर 2 तरीके डिवाइड किया पिया जी। ठीक है जी। इनपुट डिवाइसिस दैन आउटपुट डिवाइसिस। इनपुट ते आउटपुट, इनपुट डिवाइसिस ते आउटपुट डिवाइसिस। इनपुट डिवाइसिस ते आउटपुट डिवाइसिस तुहानूं एक दस्सिया सीगा भी आपां कोई भी काम जे कंप्यूटर तो करवाउणा है, कोई चीज़ प्रोसैसिंग कराउणी है, तो पहलां आपां नूं इनपुट पानी पैंदी है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन कमांड देनी पैंदी है। आपां कोई कमांड देवांगे, उसी कमांड नूं कंप्यूटर जिहड़ा प्रोसैस करके सानूं आउटपुट देऊगा। सो इनपुट पानी पैंदी है, इस करके इनपुट डिवाइसिस की वरतों की जाती है, तो जिहड़ी आउटपुट हुंदी है वो आउटपुट डिवाइसिस द्वारा सानूं दिखाई जाती है जी। ठीक है जी। 2 भागां च वंडिया पिया। सो पहलां आपां जिहड़े इनपुट डिवाइसिस ने उन्हां नूं देखांगे, दैन आपां आउटपुट डिवाइसिस नूं देखांगे जी। ठीक है जी। इन्हां विचों पेपर च क्वेश्चन किवें भी आ जांदा भी इन्हां चों किहड़ा इनपुट डिवाइस है, किहड़ा आउटपुट डिवाइस हैगा। पेपर जिवें क्वेश्चन आ जांदा, एक क्वेश्चन इवें आ जांदा भी तुहानूं 4 डिवाइस दे देणगे, 4 डिवाइस पुछ देंगे, 4 डिवाइस देके पुछ देंगे भी इन्हां चों किहड़ा इनपुट डिवाइस नहीं है, किहड़ा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपां फर्दर उन्हां नूं अगे डिस्कस करदे रहांगे जी। जे मैं इनपुट डिवाइसिस की गल करां जी, जिहड़े आपां इनपुट डिवाइसिस यानी कि जिहदे नाल आपां इंस्ट्रक्शन नूं कंप्यूटर नूं भेजदे हां, इनपुट डिवाइसिस। इनपुट डिवाइसिस दे विच आपां बेसिकली देखांगे जी किहड़े-किहड़े इनपुट डिवाइसिस होंदे ने जी। तुहाने मोस्टली देखे होणगे जी, जिवें सब तो पहला ते सब तो कॉमन इनपुट डिवाइस जी कीबोर्ड। कीबोर्ड किवें इनपुट डिवाइस है जी, तुसीं कोई भी चीज़ कंप्यूटर दे विच प्रोसैस कराउणी है, जिवें मैंने अपना नाम लिखना है, मैं कीबोर्ड से VARSH दबांगा जी, स्क्रीन पर आ चीज़ अपीयर हो जाऊगी। यानी कि मैंने उन्होंने इंस्ट्रक्शन पाई भी आ चीज़ां लिख दे, उन्हें आ चीज़ लिखती। ठीक है ना जी। सो कीबोर्ड एक तरीके का इनपुट डिवाइस होंदा जिस नाल आपां कमांड नूं दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पा सकते हैं जी। कीबोर्ड दे विच क्वेश्चन किस तरीके बनते हैं जी, कीबोर्ड दी कीज़ दे उपर कीबोर्ड ते अलग अलग तरीके दी कीज़ होंदियां ने। ठीक है ना जी।
कीबोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਦੀ। ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜੀ, ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਅਲਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਅਲਫਾਬੈਟ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ। ਨੂਮੈਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 0 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਤੋਂ, ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਨੂਮੈਰਿਕ ਤੋਂ ਨੰਬਰਸ, ठीक है जी। बहुत सौखे तरीके करांगे, कोई अपन डिफिकल्टी लगूगी नहीं, ठीक है जी। दैन उस तो बाद कई होंगे फंक्शन कीज। फंक्शन कीज बहुत इंपॉर्टेंट ने क्योंकि पेपर च क्वेश्चन आए ना फंक्शन कीज होंदियां कि नहीं आने दी। तुसीं जे कीबोर्ड नूं ध्यान नाल देखो, कीबोर्ड तुहानूं F1 F2 F3 इहो जिहियां कीज दिखणगीਆਂ जी जिन्हां नूं आपां फंक्शन कीज दा नाम दिंदे आ। फंक्शन कीज का नाम दिंदे आ जी। तो फंक्शन कीज गिणती विच है कितनी है जी? पेपर च क्वेश्चन बनता जी 12 ने गिणती च। F1 तो लैके F12 तक ਜਿਹੜੀਆਂ गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ठीक है ना जी। ये स्पैसीफिक एक्शनस ਨੂੰ परफॉर्म ਕਰਦੀਆਂ, यानी कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ठीक है जी। बाकी इन्ना याद कर लो फंक्शन कीज 12 ਹੁੰਦੀਆਂ नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ कीबोर्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ, ठीक है जी। क्योंकि ये पहला पेपर च आया पाया भी कितनी फंक्शन कीज होंगे कीबोर्ड के। दैन उस तो बाद मैं गल करा जी होर कई तरीके दी कीज मिलणगियां तुहानूं। जिवें मैं तुहानूं गल कवां करसर कीज, यानी तुहानूं 4 ना ऐसियां कीज मिलणगियां उपर जाण दी एरो वालियां, इन्हां नूं करसर कीज कह दिंदे ने। ये जिहड़ियां 4 इहो जिहियां कीज मिलणगियां तुहानूं, कीज यानी कीज एवें हुंदा ये कीज ने, जिहड़ियां 4 इहो जिहियां कीज होणगियां इन्हां नूं करसर कीज कह दिंदे ने। करसर कीज, करसर कीज, ठीक है, ध्यान रखियो इस चीज़ नूं। करसर कीज कह दें आप इन्हों। दैन जी आप फरदर जो मैं गल करा करसर की तो बाद, करसर की तो वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ तुहानूं समझाने लई दसता, इस ते कोई क्वेश्चन बनता नहीं, ठीक है। दैन उस तो बाद होम जी, होम इंपॉर्टेंट है। होम की होंदी है कीबोर्ड से ना, होम की होंदी है एक। होम की का मतलब की होंदा है, यानी कि जो आप डॉकूमेंट के स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग ते पहुंचना होंदा है दैन आप होम की नूं प्रेस कर दिंदे आ। यानी कि आप डॉकूमेंट जिथों स्टार्ट किया सी दोबारा उत्थे जाना है, दैन आप होम की प्रेस करांगे, आप डॉकूमेंट के स्टार्टिंग के बिगिनिंग दे विच पहुंच जावांगे। सो होम की का काम की होंदा है? बिगिनिंग ऑफ द डॉकूमेंट दे विच जाना, ठीक है जी। उस तो बाद एक होंदी है जी एंड की, एक होंदी है एंड की। जदों आप बेसिकली एंड ऑफ लाइन जाना होवे, किसी लाइन के एंड ते जाना होवे दैन आप एंड की नूं प्रेस कर दिंदे आ। बिल्कुल ईजी है जो आप किसी लाइन के एंड विच जाना होवे जी। दैन उस तो बाद जी पेज अप ते पेज डाउन। ये पेज अप ते पेज डाउन बेसिकली जो आप पेज खोलिया होंदा उन्होंने अप डाउन करने में हेल्प करदियां। कोई इंपॉर्टेंट इन्ना है नहीं, एक बार बस जान लिया बहुत है जी। उस तो बाद कुछ अदर कीज होंदियां जी, जिवें कि कंट्रोल की। कंट्रोल की हुण कंट्रोल की इंपॉर्टेंट है जी। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज तुमने देखा होगा कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी, कितनी चीज़ां होंदियां ना भी आप कंट्रोल प्लस सी ना करके शॉर्टकट कीज बना लें। सो कंट्रोल की एक कॉम्बीनेशन की है। कॉम्बीनेशन का मतलब की होंदा जी? कॉम्बीनेशन का मतलब होंदा है यानी कि दूजियां की दे नाल, यानी अगर मैं गल करा कंट्रोल प्लस सी, इसका मतलब होंदा कॉपी करना, ठीक है जी। कॉपी करना शॉर्टकट की है कॉपी करने की, यानी कि कंट्रोल दे नाल सी की दब के आप कॉपी करा सकते हैं। यानी दो का कॉम्बीनेशन होकर वरतो जाती है, यानी दो कीज का कॉम्बीनेशन करके वरती जाती है, तो इन्हों कॉम्बीनेशन की भी कह देंगे ने। यानी कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी दोनों का कॉम्बीनेशन करके इन्हों कॉम्बीनेशन की भी कहा जाता है। बाकी इहदियां अगे कॉम्बीनेशन कीज करके इहदियां अगे बहुत वरतों होंदी है, तो ध्यान रख लियो भी कंट्रोल की कॉम्बीनेशन में काफ़ी वरतों की जाती है, यानी अलग अलग कीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लई, ठीक है जी। दैन उस तो बाद गल कर रहे जी एंटर की दी, यानी कि जो आप एंटर की सब तो पहले देखी होगी जी एंटर की। एंटर की तो सारे एक पता होगा भी कंप्यूटर के जो आप लैपटॉप बेसिकली अपना कीबोर्ड खोलते हैं दैन आपको एंटर की दिखती है जी। यानी इसका मतलब क्या होंदा है जो आप किसी एंट्री को फिनिश करना चाहते हैं, किसी एंट्री को शुरू करना चाहते हैं, तो आप जिहड़ा एंटर की दब सकते हैं। इस कोई खास नहीं जाने वाला, एंटर की तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो इन्ना मैनूं लगदा ना बने जी। दैन मेन आउंदा जी तुहाडा शिफ्ट की। शिफ्ट की का मतलब की होंदा जी, यानी कि
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਕੇਸ ਚ ਯਾਨੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਈ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कीबोर्ड ਵਿੱਚ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ @ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ @ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ पर जे मैं 2 नहीं पाना ये @ पाना है फिर मैं शिफ्ट की नूं दब के एक मिनट सॉरी शिफ्ट की नूं दब के जी शिफ्ट की नूं दबांगा ते शिफ्ट की नूं दबांगा नाल दी नाल जो 2 दबांगा शिफ्ट की नूं दब के जो 2 दबांगा फिर मेरे को 2 नहीं आऊगा @ आऊगा यानी कि जदों आपां आ थलड़ा केस पाउणा हुंदा तां कल्ला 2 दबदे आ जी जदों आपां उपरला आ वाला केस पाउणा हुंदा दैन आपां 2 दे नाल नाल शिफ्ट की दबांगे जी नाल दी नाल @ आ जाऊगा बाकी प्रैक्टिकली जरूर करके देखियो अपने कंप्यूटर दे विच जिदा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है उस करके देखियो जिहड़े अपर केस हुंदे ने शिफ्ट की नूं दब के पैंदे हुंदे ने ये बहुत सौखी गल है प्रैक्टिकली क्योंकि कंप्यूटर 'च तुहानूं कुछ गल्लां प्रैक्टिकली करके देखणियां पैणियां ने यानी कि तुहानूं खुद जिहड़ियां इस चीज़ नूं वरतना पैना है तां ही तुहानूं सौखा लगूगा ठीक है जी। उस तो बाद जी एक होंदी है जी एस्केप की कद लई वरती जाती है यानी कि कोई आप फंक्शन नूं कैंसल करना है कोई अबॉर्ट करना है अबॉर्ट का मतलब होंदा कैंसल कर देना खत्म कर देना तां वरती जाती है जी ठीक है जी कोई इन्ने खास नहीं है दैन बैक स्पेस का मतलब क्या होंदा जी आज भी तुसीं गलती करती एक की इहो जी होंदी है बैक स्पेस कहंदे आपां नूं कोई गलती करती जिवें आपां दबदे हां तां गलती सैट हो जाती है यानी गलती आपां अरेज कर दिंदे हां बेसिकली ठीक है जी बैक स्पेस ते डिलीट की होंदा जी डिलीट देखो बैक स्पेस तुहाडा एक एरर नूं खत्म कर दिया है डिलीट की पूरा ही डिलीट कर दिंदी है डिलीट की तुसीं वर्ड सिलेक्ट किया डिलीट की लभी नाल दी नाल पूरा वर्ड ही डिलीट हो जाऊगा ठीक है जी सो डिलीट की ते बैक स्पेस की दैन जी मैं गल करा कैप्स लॉक की कैप्स लॉक इंपॉर्टेंट है कैप्स लॉक की होंदी है जी कैप्स लॉक का फायदा की होंदा जी आपां ने कोई अखर कैपिटल लैटर दे विच पाउणे ने यानी कि आपां की हो रहा मैंने ना अपना नाम लिखना कैपिटल लैटर दे विच यानी कि अपना की होंदा जो आप कंप्यूटर नूं दबदे हां ना कंप्यूटर का पहला अक्षर दबदे हो पहला कैपिटल च पै जांदा है पर बाद चों अक्षर छोटे करन लग जांदा है आपां कैप्स लॉक नूं दब दिंदे हां जिवें आपां कैप्स लॉक की दबती जी सारे अक्षर वड्डे बनने शुरू हो जाणगे आपां जो कैप्स लॉक ला दिंदे हां सारे अक्षर वड्डे पैणे शुरू हो जांदे ने जी ठीक है ध्यान रखियो इस गल दा ठीक है जी कैप्स लॉक की ये सारा कुछ कीबोर्ड के अंदर ही आउंदा जी दैन जी मैं अगे गल करां अगे कैप्स लॉक तो बाद गल करां जी दैन तुहाडा अगे आंदा जी विंडोज़ की का फायदा होंदा जी जो आप किसी स्टार्ट मैन्यू दोबारा पहुंचना हो विंडोज़ की राही आप स्टार्ट मैन्यू ते दोबारा पहुंच सकते हैं स्टार्ट मैन्यू ते दोबारा पहुंच सकते हैं जी ये विंडोज़ की का फंक्शन होंदा है ठीक है जी स्टार्ट मैन्यूज़ ते दोबारा पहुंच जाना विंडोज़ की का फंक्शन होंदा है जी ठीक है जी दैन उस तो बाद मैं फर्दर गल करा जी अगर विंडो की तो बाद जी दैन एक स्पेस बार होंदा जी स्पेस बार सब तो वड्डी की होंदी है एक गल याद रख लियो जिहड़ी स्पेस बार है ना कीबोर्ड दे विच जिहड़ा स्पेस बार जिहड़ा एड्डा वड्डा सारा गिवन होंदा स्पेस बार सब तो वड्डी की होंदी है बस जिहड़ा स्पेस पाउण दे विच हेल्प करदा उहनूं स्पेस बार कहंदे ने जी ते लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड दे विच जी लॉन्गेस्ट की है जी कीबोर्ड दे विच दैन जी क्वेश्चन अक्सर बन जांदा है भी आम कीबोर्ड दे विच किन्नियां कीज़ होंदियां ने तां 104 होंदियां ने जी पर हुण कुछ ऐसे कीबोर्ड आ रहे जिन्हां विच 104 तो लैके 108 होंदियां ने ठीक है जी वैसे आम कीबोर्ड दे विच 104 होंदियां ने तुहानूं ऑप्शन दे विच 104 ही देखण नूं मिलूगा ठीक है जी दैन उस तो बाद जी मैं गल करां कुछ कीज़ नूं ना नाम दिता गया जिवें मैं तुहानूं गल करां शिफ्ट कंट्रोल ते अल्ट शिफ्ट कंट्रोल ते अल्ट नूं तिन्नां नूं मिला के मॉडिफायर कीज़ कहा जांदा है मॉडिफायर कीज़ तिन्नां नूं मिला के मॉडिफायर कीज़ कहा जांदा है लिख लियो इंपॉर्टेंट है फैक्ट है पेपर दे विच पुछया जांदा जी दैन उस तो बाद अपना कीबोर्ड का कंसैप्ट उरे खत्म होंदा जी कीबोर्ड का कंसैप्ट उरे खत्म होंदा जी दैन आउंदे तुहाडे पॉइंटिंग डिवाइसिस किहड़े होंदे ने अपना बेसिकली जिन्हां दे विच आपां कर्सर मूव करदे हां जिवें आपां कहिया माउस हो गया जी थोड़ा जॉयस्टिक हो गया थोड़ा बेसिकली ट्रैक बॉल हो गया आ सारे पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी च आउंदे हैं जी पहले नंबर ते आउंदा जी माउस तो सब ने देखा होना जी 2 बटन होंदे ने एक विच रोलर जिहा बनिया हुंदा है यानी मैं अगर गल करां एवें माउस हुंदा जी एक माउस विच आ 2 बटन बने हुंदे ने जी एक बेसिकली उरे रोलर जिहा घुम्मण वाला बनिया हुंदा है ठीक है ना सो माउस बेसिकली आप तार नाल जोड़िया हुंदा है ठीक है ना जी एक राइट क्लिक करन नूं एक लैफ्ट क्लिक करन नूं
सो दो बटन होंगे ने, एक रोलर बनया होंगे माउस दे विच, ठीक है जी। काम की होंगे जी माउस का, बेसिकली बस तुहानूं इन्ना पता होना चाहिए माउस की होंगे एक तो। दूजे नंबर पर जी माउस जोड़े अजकल किहो तरीके के आ रहे हैं, अजकल वायरलैस माउस आने शुरू हो गए, बड़ी बड़ी एडवांसमेंट टैक्नोलॉजी के आने शुरू हो गए, एक वो चीज़ पता होनी चाहिए है। दूजे नंबर पर जी की कर सकते हैं आप, लैफ्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है जी। आप करसर नूं मूव कर सकते हैं माउस के राही, ठीक है ना जी। जो आप लैफ्ट क्लिक करते हैं, एक क्वेश्चन आता भी जो आप लैफ्ट क्लिक करते हैं माउस के, जो आप माउस के लैफ्ट क्लिक करते हैं तो लैफ्ट क्लिक करने नाल फर्क की पैंदा जी। जिवें आप लैफ्ट क्लिक करते हैं तो आइटम सिलेक्ट हो जाती है, लैफ्ट क्लिक नाल आइटम सिलेक्ट हो जाती है, सिलेक्ट करने का काम करती है लैफ्ट क्लिक। नोट करियो जिन्हों लैफ्ट क्लिक जिहड़ा थोड़ी आइटम नूं सिलेक्ट करने में हैल्प करती है। दैन जी डबल क्लिक, पेपर से पहला आया पे भी डबल क्लिक का की फायदा होंदा है। डबल क्लिक नाल डॉक्यूमेंट खोलिया जाता है, ओपनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नूं खोलना, कोई भी डॉक्यूमेंट होवे उन्होंने ओपन करना है तो डबल क्लिक दबे जाता जी। जिवें आप डबल क्लिक करते हैं जिहड़ा तुहाडा डॉक्यूमेंट है ओपन हो जाता जी। दैन जी उस तो बाद जिवें आप राइट क्लिक करते हैं जी, जो आप राइट क्लिक करते हैं ना, राइट क्लिक करना की होंदा है, कई सारे ऑप्शन अपीयर हो जाते हैं। जिवें कि जो तुमने कोई चीज़ सिलेक्ट किया सीगा, लैफ्ट क्लिक करके किसी चीज़ सिलेक्ट कर लिया, दैन तुम राइट क्लिक करोगे ना, एक डायलॉग बॉक्स जो अपीयर हो जाता, एक अपीयर हो जाता बॉक्स जा जिहदे कट कॉपी पेस्ट। तुसीं इहनूं करके देखियो, लैफ्ट क्लिक करियो, डबल क्लिक करियो तो राइट क्लिक करियो। जो तुसीं राइट क्लिक करोगे एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिहड़ी आइटम तुसीं सिलेक्ट की होएगी, सिलेक्टेड आइटम नाल एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इनू प्रैक्टिकली करके देखना है, जिहदे कोल कंप्यूटर लैपटॉप हैगा वो इस चीज़ नूं ट्राई करनगे, नहीं तो अपने आंढ गुआंढ किसी कोल भी हैगा इन्ना तो बंदा कर ही सकता है भी आप इसनूं एक बार एक्सपीरियंस तो कर ही सकते हैं, बिकॉज तुहानूं ही हैल्प करनगे बाद चों जी। दैन उस तो बाद जी अगे आउंदा जी ट्रैक बॉल। देखो ट्रैक बॉल कुछ भी नहीं है, सेम माउस वर्गा है, पेपर से इको ही क्वेश्चन बन सकता ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के इको क्वेश्चन बन सकता ट्रैक बॉल किहड़ा डिवाइस है जी, इनपुट डिवाइस है पहला गल। दूजा नंबर पर बन सकता जी ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइसिस दे विच किहड़ी कैटेगरी आता है, तो पॉइंटिंग डिवाइसिस की कैटेगरी च आउंदा है, ठीक है जी। एक इनपुट डिवाइस है, दूजे नंबर पर पॉइंटिंग डिवाइस है, बस ये ट्रैक बॉल के होर क्वेश्चन नहीं बनता। बाकी तुसीं की करना है, जिवें तुसीं वीडियो नूं देख रहे हो नाल नाल ना इहदियां फोटोज कट के देखो, ट्रैक बॉल किहो जिहा है, माउस किहो जिहा है, ठीक है ना। जॉयस्टिक आप हुण जॉयस्टिक पढ़न जा रहे हैं, जॉयस्टिक भी बेसिकली सेम होंदी है जी। जॉयस्टिक ना गेमर यूज करते हैं, जो तुहानूं किसी नूं गेम खेडते हुए देखा जाऊगा ना, वो एक ना स्टिक के राही जो आपको गड्डी चलाउंदा है तो उन्होंने 360 डिग्री मोड़ सकते हैं। बेसिकली गेमिंग के हेल्प होंदी है। पेपर की क्वेश्चन आया होंदा कि किस च हेल्प होंदी है, तो गेमिंग च जी। दूजे नंबर पर किन्ने डिग्री घूम सकती है, 360 डिग्री, यानी जिधर मर्जी नूं घुमा लो। तीजी गल जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। चौथी गल जी इनपुट डिवाइस है। ये चार ही क्वेश्चन बनते हैं। इनपुट डिवाइसिस की कैटेगरी जाता जॉयस्टिक, ठीक है जी। तो पॉइंटिंग डिवाइसिस तो सुन रहे होगे, पॉइंटिंग डिवाइसिस मेरे तो बार बार पॉइंटिंग डिवाइस किहड़े होंदे ने, इनपुट डिवाइसिस के अंदर जिहड़े डिवाइसिस अपन पॉइंटिंग नाल इंस्ट्रक्शन देने हेल्प करते हैं उन्हां नूं इनपुट डिवाइस कहा जाता है। हुण जॉयस्टिक नाल आपां इनपुट पाने आ भी गेम च इस गड्डी नूं इत्थे मोड़, आपां जिवें इनपुट पाने आ नाल दी नाल अपीयर हो जांदा, गड्डी उत्थे मुड़ जांदी है। सो सारे इनपुट डिवाइसिस की कैटेगरी च ने। मैनूं उम्मीद है तुसीं इन्ना तां समझ ही रहे होगे सारा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप उन्होंने क्लीयर कर लाँगे, कोई चक्कर वाली गल है नहीं। जिवें मैं इस वीडियो में पोस्ट करांगा मैं घंटा थोड़ा रिप्लाई करता रहूँगा। जो घंटे थोड़ा कोई डाउट आता है मैं घंटा कोई भी डाउट होंदा पहले घंटे मैं रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी क्लीयर नहीं होंदा मैं नंबर दे दूंगा एंड दे विच, ठीक है, तुसीं मैनूं कॉल कर लिओ। उस तो बाद आपां गल करदे हां जी लाइट पेन दी जी। लाइट पेन अज के टाइम बहुत यूज हो रहा जी। लाइट पेन थोड़ा पता होगा जी, जो आप फोन या फिर टैब लिता होंदा है, आप फोन या फिर टैब, बाकी कई बार कंप्यूटर या लैपटॉप यूज होंदा है। फोन या टैब जो आप कोई इनपुट पा रहे होने लाइट पेन के थ्रू पैंदी है जी। ये तो बहुत कॉमन जी गल है, पेपर इन्ना ही क्वेश्चन बनता भी लाइट पेन जिहड़ा हैगा वो मतलब की कहते किहड़ा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। तुहानूं इन्ना की पेपर दे विच आ सकदा है। बाकी क्वेश्चन ये बन सकदा भी वरत्या किहदे लई जांदा, तां PDA लई, PDA दी। PDA दी फुल फॉर्म हैगी जी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये किहड़े हुंदे ने जी, ये छोटे जे फोन टाइप बेसिकली टैबलेट्स कह सकते हो तुसीं। जिहड़े आपां टैब वरतदे हैं ना घरे उन्होंने PDAs भी कहा जाता है, जिहड़े अपने हत्थां दे विच आ जांदे ने, ठीक है जी। सो ये हो गया लाइट पेन जी, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जी। दैन मैं अगे गल करा जी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर तुसीं अक्सर देखा होगा जी। कभी आपां बेसिकली आपां जदों उत्थे जाने शॉपिंग करन
ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਓ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਜੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਗੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਧਾਰੀਆਂ ਜੀ ਬਣੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆ ਬਾਰਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, प्रोडक्ट आप कदों लैके आए थे, मैन्युफैक्चर कदों का है, यानी सारी डिटेल उन्होंने प्राइस जोड़ा बार बार जानने की लोड़ नहीं पैंदी, बस वो बारकोड रीडर मारते हैं, दैन उन्होंने सारा प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह जो भी सब कुछ है अपीयर हो जाता है। सो ध्यान रखियो बारकोड रीडर ये आप मॉल देखते हैं है इनपुट डिवाइस, पेपर के एक ही क्वेश्चन बनता है इनपुट डिवाइस जोड़ा है बारकोड रीडर जी। दैन मैं अगे फर्दर गल करा जी, बारकोड रीडर बाद OMR, ये तो साडी जिंदगी दे विच बहुत वड्डा मसला बने पे ने। OMR सब तो वड्डा मसला इन्हां दा ही है जी, OMR दा। OMR शीट आप बोर्ड के एग्जाम दिन्ने आ, कोई पेपर देन जाने ऑफलाइन, थोड़ा अगर पेपर ऑफलाइन हुंदा है तो तुहानूं एक OMR शीट दित्ती जांदी है जिस तुसीं मार्क करना हुंदा है, ठीक है ना जी। OMR दी फुल फॉर्म जानो जी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है जी। ये तो सब तो बड़ा मसला बने पे जिंदगी का, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना जी। तो आप की करते हैं, आप बेसिकली अपने आंसर आप लगा दें, ठीक है ना जी। बाद चों OMR नूं पढ़ने वाला एक डिवाइस हुंदा है, जिवें तुसीं कोई भी आंसर टिक लगाने हो वो बाद चों उसी तरीके चैकिंग हो जाती है जी, बिकॉज ये एक काम ये हुंदा जी ट्रांसपेरेंसी हुंदी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि कोई धांधली नहीं हो सकती भी एक बार जो मार्क करता वो मार्क करता। दूजी गल ये OMR जो OMR होंदा है ये बहुत सेफ तरीका है, यानी सौखा तरीका है। जो आपने कुछ हुण आप गल करिए 2 लाख बच्चे का रिजल्ट कटना है, 2 लाख बच्चे का रिजल्ट कटना है कल्ला का, पर जेकर चैकिंग करने बैठ गए तो बहुत औखा है। OMR दे नाल आ चीज़ सौखी होंदी है जी। सो OMR भी एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखियो जी। OMR भी एक इनपुट डिवाइस है, इस चीज़ नूं ध्यान रख लियो जी, ठीक है जी। दैन थोड़ा MICR, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। MICR देखो थोड़ा जिहा बोरिंग हो सकता है, पर ये चीज़ां तुहानूं पेपर दे विच आउणियां सीधियां पुछियां जाणगियां। सो प्लीज़ ध्यान नाल थोड़ा सबर बना के। MICR पहली गल तो फुल फॉर्म जी मैगनेटिक, ठीक है जी, मैगनेटिक इंक करैक्टर रीडर, ठीक है जी। ये कद लई हेल्प करता जी, थोने कभी चैक देखिया, चैक दे विच ना आपां जदों चैक देखते हैं थल्ले ना कुछ मैगनेटिक एक इंक अलग जी इंक हुंदी है, वो अलग जी इंक च ना कुछ एवें दे अक्षर जे बने हुंदे ने, जिहड़े अक्षर जे बने हुंदे ने जी वो MICR दे थ्रू बने हुंदे ने। MICR दे थ्रू इहदा काम की हुंदा है भी चैक नूं एक तां मैगनेटिकली इंक दे नाल आपां चैक कर सकते हैं भी चैक सही भी हैगा, कोई फ्रॉड चैक तो नहीं हैगा। पहला काम तो यह हुंदा है, ठीक है ना जी। चैक दे विच तुहाडी मैगनेटिक इंक जिहड़ी पाई जांदी है ताकि उहनूं आपां बेसिकली चैकिंग कर सकीए भी चैक जिहड़ा है प्रॉपरली वर्क है भी यानी आपां कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। सो चैक दे विच जो तुसीं कोई भी चैक देखो, जो तुहाडे घरे कोई चैक बना रहा होगा, चाहे चैक दे थल्ले देखो एक मैगनेटिक इंक जी बनी होगी जिहदे नाल कुछ अक्षर लिखे होणगे, वो एक मैगनेटिक इंक रीडर हुंदा है, एक रीडर हुंदा है। MICR दी इंक बनी हुंदी है मैगनेटिक इंक, आ रीडर डिवाइस हुंदा है, मैगनेटिक इंक करैक्टर रीडर एक डिवाइस हुंदा है। जो ये डिवाइस तुसीं खोलदे हो, ठीक है ना, डिवाइस जिवें चैक पाउने हो, जिवें चैक पाउने हो रीड कर लैंदा भी हाँ चैक सही भी हैगा कि चैक गलत है, ठीक है जी। तो कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी नहीं हो पाती। सो ध्यान रखियो चैक दे विच वरतिया जांदा है MICR चैक दे विच। तुहानूं पेपर सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकदा है भी किहड़ी टैक्नोलॉजी चैक दे विच वरती जाती है, तो MICR ध्यान रखियो इस गल दा। दैन जी उस तो बाद मैं गल करा MICR तो बाद अगे आउंदा जी स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर बेसिकली तुहानूं कार्ड रीडर वगैरह देखे होने या तुहानूं बेसिकली कंप्यूटर दे विच कई बारी वरते हुंदे आपां कार्ड रीडर, उन्होंने स्मार्ट कार्ड रीडर कहता है। एक इनपुट डिवाइस होंगे ने जिवें आपां इनपुट करते हैं दैन उस तो बाद आपां नूं आउटपुट दे विच जो आपां नूं डिजायर्ड इंफॉर्मेशन होंदी है वो शो होनी शुरू हो जाती है। सो स्मार्ट कार्ड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है, इस गल का ध्यान रखियो जी। स्मार्ट कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, इहदे विच तुहानूं अगे कुछ ज़्यादा नहीं पूछूगा, ठीक है ना जी। उस तो बाद बायोमैट्रिक, बायोमैट्रिक सेंसर, बायोमैट्रिक तो तुसीं आधार कार्ड बनवाउण जाने हो, कुछ भी करन जाने हो, बायोमैट्रिक मेन होया पिया अजकल। तो बायोमैट्रिक जिवें तुसीं अपना अंगूठा लाउने हो तो की है जी बायोमैट्रिक जिहड़ा तुहाडा लैंदा है वो बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है, यानी जिवें तुसीं अपना बायोमैट्रिक पाउने हो चैक करदा भी हाँ जी अंगूठा मैच हो रहा है, तो एक इनपुट डिवाइस का काम करदा बायोमैट्रिक सेंसर जी। बेसिकली
क्यों वरत्या जा रहा है? ताकि जैन्युइन बंदे हैगा भी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕੀ, ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਰੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਦੈਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਕੈਨਰ, ਸਕੈਨਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਰਗਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਊਗਾ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਕੈਨਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਕੈਨਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਸਕੈਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੌਇਸ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਕ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਵੈਬ ਕੈਮ ਦੀ। ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ, ਫੋਟੋ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬ ਕੈਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਪੁਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਊਟਪੁਟ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਊਟਪੁਟ ਵਾਲਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਿਓ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਿਓ ਆਊਟਪੁਟ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁਟ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਚਿਪਕਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾ ਲਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਗਾਹ, ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ। ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਪਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਉਸ 'ਚ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਨੀਟਰ ਜੀ। ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 20 ਲਿਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ VDU ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ VDU ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ।
फुल फॉर्म्स पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, पेपर 'ਚ आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ठीक है जी। दूजी गल, जो ਆਪਾਂ कुछ भी चीज़ देखनी ਹੁੰਦੀ है तो आप मोनीटर के थ्रू देखते हैं जी। मोनीटर पहला तो जी ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦੋ, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਲਰਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? 256 ਰੰਗ, ਯਾਨੀ 256 ਕਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ 256 ਕਲਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਕਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਾਟਸ, ਪਿਕਸਲ ਨਾਲ ਡਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮੇਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਾਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਾਟਸ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਕਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਿਕਸਲਸ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਕਸਲਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੋਨੀਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ CRT। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ TV ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ CRT ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ TV ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ TV ਵਰਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ CRT ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਦੈਨ ਹੋ ਗਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਆਈਆਂ ਜੀ LCDs ਆਈਆਂ। LCD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਲਿਕਵਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ। ठीक है जी। इस तो बाद ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ LCDs ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਪਾਂ LEDs ਲੈ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ LEDs ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨੇ LCD ਤੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ LEDs ਨੇ, LED ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ ਜੀ, ਲਿਕਵਿਡ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਟ। ਇਹਦੀ ਲਿਕਵਿਡ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਐਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ एमिटेड डियोड, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ LED ਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। LED ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, LED ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਂਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, HD ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ LED ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ LED ਦੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, LED ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ LCD ਤੇ ਲਾਓਗੇ, LCD ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ LCD ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜੀ, ਦੈਨ LED ਲਿਆਓ ਜੀ। LED ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, LED ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ ਜੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ LED ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਸੋ LED ਤੇ LCD। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ TFT, ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਟਰਾਂजिस्टर। ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਿਸਾਬ। ਵੈਸੇ LED ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ 3D ਮੋਨੀਟਰ, 3D ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋਗੇ, 3D ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ 3D ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਸੋ 3D ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਨੀਟਰ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਹਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ठीक है ना जी। प्रिंटर की वरतों ही नहीं वध चुकी है। प्रिंटर बेसिकली की करता जी, जो तुम डॉक्यूमेंट तुहानू चाहिए वो प्रिंट करके तुहानू दे दूगा जी। जो तुम डॉक्यूमेंट पाया, डॉक्यूमेंट की इंस्ट्रक्शन पाई भी इन्हू प्रिंट कर दे, नाल दे नाल प्रिंटर तुहानू आउटपुट दे दूगा। तो प्रिंटर की होया जी, पहली गल तो आउटपुट डिवाइस होया, पहली गल याद रखनी है। दूजी गल आपां नू जिवें दे प्रिंटिंग चाहिए होंदी है, यानी कि आपां नू अगर चाहिए है जी वाइट एंड ब्लैक तो वाइट एंड ब्लैक दे दिंदा है, जे आपां नू कलर प्रिंटिंग चाहिए तो कलर प्रिंटिंग दे दिंदा है जी। सो जिवें दी आपां नू प्रिंटिंग चाहिए है उवें दी प्रिंटिंग मिल जाती है जी। बाकी प्रिंटर्स नू दो तरीके वंडिया गया जी, एक होंदे नी इंपैक्ट प्रिंटर्स,
ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, ये दो तरीके नाल वंडिया गया जी प्रिंटर्स नूं। इन्हां नूं आपां अगे पढ़ लैंदे आ जी। देखो इंपैक्ट प्रिंटर्स की हुंदे ने, जिवें तुहां टाइपराइटर देखिया होगा, टाइपराइटर च बेसिकली की हुंदा है, वो जिवें टाइपराइटर नूं दबदा ना, टाइपराइटर एक तरीके वजदा है, यानी ऐ समझ लो हथौड़े टाइप, हैमर टाइप, हैमर यानी हथौड़े टाइप, ऐ समझ लो। जदों आपां कोई इंपैक्ट पाउने आ दैन कोई अक्षर प्रिंट हुंदा है। जदों आपां कोई इंपैक्ट पाया तो टाइपराइटरां नूं देखिया होगा, वो जिवें कोई अक्षर दबदे ने वो नाल दे नाल वजदा जाके अक्षर, जदों वजदा ना तदों ही प्रिंट हुंदा है। सो जिवें आपां कोई इंपैक्ट पाउने आ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ। ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਕ ਦਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਇੰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਕ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁਹਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਕ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਕ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ठीक है जी। बाकी होर तरीके के बड़े ने, जो आप गल करिए थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के की होंदा जी, जिवें कोई हीट एनर्जी है, हीट पाई जाती है, जिवें हीट एनर्जी नाल प्रिंट किया जाता है। ठीक है जी। इंकजैट, लेजर, थर्मल, कई तरीके के नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तुहानूं देखण नूं मिलणगे मार्केट दे विच। ठीक है जी। बाकी ये जिहड़े तुसीं की करने ने अज दे तुहानूं टाइम दे विच नॉन इंपैक्ट बारे ज़्यादा पुछदा है। ठीक है ना। इंपैक्ट च इंक रख लो याद, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स है जी, वो एक इंपैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इंपैक्ट की गल करा जी तो इंकजैट ते लेजर ये बहुत ज़्यादा जोड़े है फेमस होए सीगे। तुहानूं फेमस दे विच ही पुछदा है, ज़्यादा अंदर डीप दे विच नहीं जांदा। सो इन्हां नूं ध्यान नाल, बिल्कुल ध्यान नाल इन्हां नूं नोट कर लो अपनी कॉपी दे। प्रिंटर्स की गल कर रहे हैं, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइसिस की कैटेगरी दे विच आउंदे हैं जी। ठीक है जी। बाकी प्रिंटर दे विच एक इंपॉर्टेंट गल ये है जी, भी प्रिंटर दे विच ना भी प्रिंटिंग जिहड़ी अज दे टाइम 'च बहुत एडवांस हो चुकी है। जे पहलां आपां गल करिए, पहलां तां बहुत औखा हुंदा सीगा प्रिंटिंग करन दे विच, यानी इंपैक्ट प्रिंटर बहुत स्लो हुंदे सीगे। पर अज दे टाइम 'च प्रिंटिंग बहुत एडवांस होने करके बहुत तेजी नाल प्रिंटिंग जिहड़ी है होण लग गई है जी। इहदे नाल बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई है। ठीक है ना। तुसीं भी देखदे होगे भी कोई बुक कढाण जाने आपां, जिवें आपां कोई बुक कढाण जाने 10-15 मिनट लाउंदी है फोटोस्टेट मशीन या कोई प्रिंटर, वो 10-15 मिनट पूरी बुक कढ दिंदा है। सो प्रिंटर्स अज के टाइम बहुत एडवांस होने करके बंदे की जिहड़ी सहूलत वधदी जा रही है। उस तो बाद प्रिंटर्स तो बाद गल करते हैं जी, दैन आपां गल करते हैं प्रिंटर्स तो बाद अगले दी प्लॉटर। प्लॉटर कभी कोई अपने नंबर प्लेट लवाउण गया, नंबर प्लेट तो उन्हें देखा होगा मुंडे खुंडे की करते हैं, अपने बाइक के पिछे लिखा लेंगे कुछ चीज़ां, जिवें कोई लिखा लेंदा आई लव बेबे बापू। ठीक है ना। जिवें कोई भी आप अक्षर लिखाने, जिवें कई लिखाते होंगे, कई लिखाया होंदा है आई लव बेबे बापू। आप अक्सर देखा होंदा मुंडिਆਂ पिछे लग्या होंदा है, या डैड्स गिफ्ट, मॉम्स गिफ्ट। जिहड़ा प्लॉटर, प्लॉटर की होंदा है, जो तुसीं कोई नंबर प्लेट कढाण जांदे हो, नंबर प्लेट वाली दुकान ते जांदे हो, जिवें तुसीं नंबर प्लेट वाली दुकान ते गए ना, उहदे कोल ना प्लॉटर पिया होंदा। प्लॉटर प्लॉटर दे विच थान पिया होंदा है। तुसीं उहनूं जिवें कहने हो भी मैनूं तां इहो जिहा डिज़ाइन चाहिदा है, मैं कहां जी मैनूं तां वर्स दा डिज़ाइन चाहिदा है, भी आ मैनूं है ना वर्स दा डिज़ाइन चाहिदा है। वो की करूँगा, मैनूं एवें ही डिज़ाइन कट के मेरे मोटरसाइकिल या जिस ते भी मैं उहनूं कहूँगा उत्थे ला दूगा। ये किवें निकलिया जी, प्लॉटर दे थ्रू जी। प्लॉटर जिहड़ा जिवें दा डिज़ाइन चाहिदा आपां दिंदे आ, ओहो जिहा डिज़ाइन कट के बाहर मारदा है। सो प्लॉटर बेसिकली नंबर प्लेट दे विच कोई भी कदी अगे नंबर प्लेट दी एक कम होर करो, पहलां तां प्लॉटर दी ना फोटो कट के देखो, प्लॉटर दी गूगल तो ना हुणी फोटो कड्डो, तुहानूं समझ आऊगा। प्लॉटर तुसीं अक्सर देखिया हुंदा है, पर प्लॉटर तुहानूं पता नहीं हुंदा भी इंग्लिश है की। भी आप मैंने भी बहुत बार देखा होंगे, मतलब पहला एक बार स्टार्टिंग जो मैं पढ़ रहा था प्लॉटर नूं, मैं प्लॉटर नूं काफ़ी बार देखा सीगा, पर मैं जो मैं स्टार्टिंग की ना कंप्यूटर की, अज तो कुछ टाइम पहला, तो मैंने खुद मैं हिल गया, मैं यार प्लॉटर हुंदा की है। फिर मैंने गूगल से फोटो कड्डी प्लॉटर की, फिर मैंने समझ आया भी हाँ यार प्लॉटर तो मैं बहुत बार देखा नंबर प्लेटां दी दुकानां ते। ठीक है ना जी। सो ध्यान रखियो, प्लॉटर जिहड़ा है वो तुसीं एक बार फोटो कड्डो, प्लॉटर तुहानूं तां क्लीयर होऊगा।
ठीक है जी। हुण प्लॉटर दो तरीके दे हुंदे ने, वैसे तुहानूं दस देना, एक तो छोटे टाइप के प्लॉटर हुंदे ने, दूजे प्लॉटर ऐसे हुंदे ने जिन्हां च पूरा थान पाया जांदा है। थान बेसिकली की हुंदा जी, वो पूरी इक्को वारी शीट पा दिंदे ने। प्लॉटर तुसीं एक गल देखोगे, प्लॉटर दे विच ना शीट पांदे ने, वो शीट नूं प्लॉटर कट के दे दिंदा है। जिस तुसीं डिजाइन च कहने हो उस डिजाइन च कट के दे दिंदा है। लोगों ने तां ही देखिया, तुसीं देखिया होगा मोटरसाइकिलों ते, स्कूटरां ते, जिन्नियां भी तुसीं चीज़ां देखदे हो उन्हां पर अलग अलग डिजाइन जिहड़े पाए हुंदे ने वो प्लॉटर दी ही देन ने। प्लॉटर नाल ही उस डिवाइसिस नूं कट्टिया जांदा है, ठीक है ना। वो गल दा ध्यान रखो। प्लॉटर तुहानूं देखिया होगा, प्लॉटर दा बस एक काम जरूर करो, हुणे तुसीं ना एक बारी इंटरनेट ते जाके गूगल ते जाके सर्च करो प्लॉटर किहो जिहा दिखदा है। सो प्लॉटर नूं एक बारी देख लो जाके। दैन उस तो बाद जी स्पीकर, स्पीकर की मैं गल करदा जी। स्पीकर बेसिकली आपां घरे यूज़ करदे हां जी, आम भाषा दे स्पीकर आपां कोई भी गाने बजाउण पिछे गाने चलाउणे ने, स्पीकर नाल आपां नूं जिवें आपां जो आपां गाना कहने आ, जो आपां इनपुट पाउने आ भी आ गाना चला दे, नाल दी नाल स्पीकर दे विच ओह गाना शुरू हो जांदा है। स्पीकर आपां नूं उसनूं एज आ आवाज़ के थ्रू बाहर कढ़ दिंदा है। तो स्पीकर जिहड़ा है एक आउटपुट डिवाइस है, आपां नूं जिस तरीके का गाना या फिर जो भी आपां सुनना है, स्पीकर सानूं उसी तरीके वो आउटपुट दे दिंदा है, ठीक है ना। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ध्यान रखियो, माइक इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है। एक गल का ध्यान रखो, माइक इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है जी। दैन उस तो बाद गल करा जी प्रोजैक्टर दी जी। प्रोजैक्टर, प्रोजैक्टर तुहानूं सबने देखिया होना जी। ਜਿਹੜੇ बेसिकली स्कूलों जब पढ़ते रहे ना, उन्हें स्मार्ट क्लासिस होंदियां सीगियां। स्मार्ट क्लासिस बेसिकली की हुंदा सीगा, प्रोजैक्टर लाया हुंदा सीगा। प्रोजैक्टर के सामने एक बोर्ड जा हुंदा सीगा, बोर्ड, वो बोर्ड ते ना इमेज जिहड़ी दिख रही हुंदी सीगी। तो प्रोजैक्टर जिहड़ा है बाकी फिल्मां दे विच, पिंडां दे विच जदों बहुत सारे लोग जिहड़े इकट्ठे होकर फिल्म देखते हैं, या फिर जो इकट्ठे होकर लोग बहिंदे कुछ देखना चाहते हैं, तो प्रोजैक्टर लवा लेंदे ने ते पर्दा लवा लेंदे ने। वो पर्दे दे उत्ते सारी जिहड़ी फिल्म वो जिहड़ी दिखण लग जांदी है। सो प्रोजैक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, इसनूं नोट कर लियो जी, ठीक है जी। आ कुछ हो गए सारे आउटपुट डिवाइसिस। दैन आपां हुण एक होर कैटेगरी जान लैंदे आ, जिन्हां नूं आपां कहने आ इनपुट अते आउटपुट डिवाइसिस। हुण कुछ डिवाइसिस किहड़े हुंदे ने जिहड़े इनपुट भी करदे ने ते आउटपुट भी करदे ने। ਉਹ मैं तुहानूं समझाना किवें जी। इनपुट ते आउटपुट दोवें हुंदे ने, इनपुट ते आउटपुट। सब तो पहले नंबर ते लिखो जी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन किवें जी, तुसीं टच करदे हो, तुहानूं स्क्रीन ते ही टच करना पैंदा, इनपुट देनी पैंदी है, तो स्क्रीन ते ही आउटपुट आती है जी। सो टच स्क्रीन एक तरीके का इनपुट ते आउटपुट दोवें डिवाइस है, यानी जिस तुसीं टच करके कोई भी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है उन्होंने पाउने हो जी, दैन उही इनफॉर्मेशन तुहानूं शो होने लग जाती है। सो टच स्क्रीन एक तरीके का इनपुट अते आउटपुट डिवाइसिस है, यानी कि मतलब दोवें काम करता टच स्क्रीन। आप इनपुट भी पा सकते टच स्क्रीन के थ्रू, आप आउटपुट भी लै सकते हैं। सो टच स्क्रीन एक इनपुट अते आउटपुट दोवां दा एक नमूना है, इस गल नूं ध्यान रखियो। दैन उस तो बाद कई चीज़ां होर आंदियां जी। हैडसैट्स ਜਿਹੜੇ हैडसैट होंगे ने, तुमने देखा होगा जी, हैडसैट ला के आप गल कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े हैडफोन या फिर हैडसैट्स लगाने आप आवाज़ सुन भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं बोल के। सो हैडसैट भी एक तरीके का इनपुट अते आउटपुट दोवें डिवाइसिस दे विच गिणिया जांदा जी। दैन उस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, अजकल ना फैक्स मशीन आने लग गई। फैक्स मशीन ऐसियां आने लग गई जिन्हां तुसीं स्कैनिंग भी करा सकते हो तो फैक्स नूं बाहर भी कढ़ सकते हो। स्कैनर का भी काम करदियां ने तो फैक्स का भी काम करदियां ने। इस करके फैक्स कुछ ऐसियां मशीनां आने लग गई जिहड़ा इनपुट अते आउटपुट दोवां डिवाइसिस का काम करदियां ने जी। दैन जी उस तो बाद एक सब तो मेन चीज़ जी, ध्यान रखियो इनपुट अते आउटपुट दे विच मोडेम जी। मोडेम पहला ना मोडेम की फुल फॉर्म जान लो जी। मोडेम की फुल फॉर्म तुहानूं मिलूगी जी मॉड्यूलेटर डेमूलेटर। मॉड्यूलेटर डेमूलेटर जी, जो मॉड्यूलेटर डेमूलेटर है जी, इहदा ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होंदा है। तुसीं इहदी एक बारी फोटो जरूर कट के देखनी है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होंदा है, यानी सब तो ज़्यादा इसनूं ही मन्निया जांदा इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसनूं ध्यान नाल अलग तो इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लो जी। इंपॉर्टेंट मार्क करके तां ही कह रहे हैं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उस तो बाद तुहानूं ना अलग अलग पोर्ट्स देखे होने कंप्यूटर दे विच। तुहाडे कंप्यूटर ते ना अलग अलग पोर्ट्स होंदे ने। तुहानूं दो पोर्ट्स बारे दस देना जिहड़े मेन पेपरां 'ਚ पुछे जांदे ने। पोर्ट्स बेसिकली होंदे किने, जिहड़े तुहाडे तुसीं अपना कंप्यूटर खोलो या लैपटॉप खोलोगे ना, साइड ते ना खाने बने होंदे ने। यानी खाने बेसिकली आपां कोई चीज़ एक्सट्रा तो लगाउणी है, वो खानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ के ला सकते हैं, उन्होंने पोर्ट किया जाता है कंप्यूटर के विच। पोर्ट पहले नंबर पर गल करिए जी, जिन्होंं आप कहते हैं सीरीयल पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सीरीयल पोर्ट दूजे नंबर पर तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट हैगा जी USB। USB सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज USB सब तो ज़्यादा वरत्या जाने वाला पोर्ट है इस टाइम। यानी इस टाइम जिन्नियां तुसीं चीज़ां लैके आओगे तुहानूं USB दे विच मिलणगीਆਂ जी। USB की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, यूनीवर्सल सीरीयल बस।
यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म है जी USB ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੋਰਟਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ USB ਮਿਲੂਗਾ। USB ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ USB ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ USB ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਪੋਰਟ। ਆ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਖਾਤੇ ਨੇ। ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨੇ ਦਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਦਿਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। USB ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। USB ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ MP3 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। MP3 ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ MP3 ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ MP3 ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਡੀਓ ਥਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਿੰਨ ਪੋਰਟਸ ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ, USB ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਪੋਰਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। USB ਦੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ USB ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ MCQs ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ PDF ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਗ੍ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਐਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ PDF ਦਾ ਬੈਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। PDF 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ PDFs ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਥ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਲੱਗੂਗੀ, ਲਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਇਸੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ORG ਕੋਡ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ORG ਕੋਡ ਹੈ ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ORG ਕੋਡ AGAFX, ਆ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ ORG ਕੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਗ੍ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।